Get ready with me while I read wildest Reddit confession. डूड, मैंने कल रात को ये कन्फेशन देखे थे और मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई लोगों को इतना फ्री फोकट टाइम है कि इतना गंदा और इतना स्टूपिड रेडिट कन्फेशन लिख रहे हैं। और एक रेडिट ऐसा पढ़ा कि मैं रो पड़ी, माँ कसम। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बिंदी लगा रखी है और मैंने काजल भी लगा लिया है क्योंकि मैं कैमरे में देख के काजल नहीं लगा पाऊँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं सुबह के 6 बजे नहा धो के तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे पूजा में जाना है। और मैं आपको बताती हूँ, पहला कन्फेशन इतना स्टूपिड वाला है ना कि एक पति अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है पर वो उस डिसीजन को सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के एक ओपिनियन पे जज करता है कि भाई मैंने इससे शादी क्यों की, क्योंकि वो लड़की बस इतना कहती है कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई हो रही है और मतलब जो भी हो रहा है, ये लोग एज अ एवेंजर अपनी सिटी के ऊपर एक आयरन डोम यूज क्यों नहीं करते। अरे भाई इट्स ओके, मेरे को वैलिड लगा ये, क्योंकि भाई होगी कोई डिलूजनल होगी थोड़ी, पर इस पे शादी मतलब अजीब है। नेक्स्ट वाले कन्फेशन में तो मैं रो दी थी, मैं खूब रोई हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि एक बाप रे, आई यूज माई ग्लॉस एज अ ब्लश, तो प्लीज मैं इसको ब्लेंड करके आती हूँ। तो ये वो कन्फेशन है जिसमें मैं रो दी थी क्योंकि एक पति मतलब पति नहीं, एक पापा अपनी बेटी को बोलता है कि अब तुम्हारी मम्मा नहीं रही है और उनकी डेथ बहुत पीसफुली हुई है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए ऐसा बोलता है। प्लीज मैं अगर अलका से तुतला रही हूँ बीच में तो आई हैव मतलब कुछ हो गया है मेरी जीप पे, तो प्लीज इग्नोर करें। तो बात ये होती है कि जो लड़के के घर वाले होते हैं वो उसकी पत्नी को फोर्स करते हैं कि तू एक लड़का दे लड़का दे लड़का दे, पर वो उनके यहाँ 3 लड़कियां हो गई थी ऑलरेडी और वो नहीं कर पाती है। और उसका पति भी बोलता है कि इट्स ओके, मैं फाइन हूँ अगर मेरी बेटियां भी हैं, पर उसके घर वाले उसको इतना हद तक फोर्स करते हैं जब भी वो ऑफिस जाता है या कुछ करता है। ये बच्चे देख रहे थे सब, तो वो माँ इतनी वो सेल्फ उसका इतनी कॉन्शियस हो जाती है, उसको इतना बुरा लगता है कि वो इस डिसीजन पे आ जाती है कि मैं अब अपनी जान लूंगी। एंड ये चीज़ पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा और भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। आई डोंट थिंक कभी किसी के साथ ऐसा होना चाहिए। तो ये कन्फेशन मैंने रीड किया और मुझे बहुत आई क्राइड लास्ट नाइट। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट इट्स ओके। हैव अ नाइस डे। मैं चाहती हूँ आप लोग